सभी को मेरी ओर से राधे राधे। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सुनेंगे तुलसा माता की कहानी। जैसा कि सभी को पता है, कार्तिक मास में तुलसा माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना के साथ साथ ही उनकी विशेष कहानी सुननी भी ज़रूरी है। तो चलिए हम सुनते हैं। बोलो कार्तिक महात्म की जय, बोलो कार्तिक मास की जय, बोलो तुलसा महारानी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो चलिए अब हम तुलसा माता की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया माई थी। वह तुलसा माता की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज़ तुलसा माता में जल चढ़ाती, उनकी पूजा अर्चना वंदना किया करती थी। तुलसा माता में जल चढ़ाने बहुत सारी औरतें आती थी। सभी औरतें तो तुलसा माता को सींचती और अपने अपने घर चली जाती थी, परंतु वह बुढ़िया माई बहुत ही श्रद्धा भाव से तुलसा माता की पूजा करती, अर्चना करती, जोत दीप आदि देती और तुलसा माता को कहती, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं सींचू बिड़ला तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। बहू दे बेटा दे, मीठा मीठा घास दे, दाल भात का जीवन दे, पीताम्बर की धोती दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, साईं का राज दे, झालर की झनकार दे, चंदन की काठ दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। अब बुढ़िया माई रोज नित्य जल चढ़ाती, पूजा करती और रोज तुलसा माता से यही मांगा करती थी। अब धीरे धीरे करके तुलसा माता सूखने लग गई। सूखने लगी तो एक दिन कृष्ण भगवान आए तुलसा माता से मिलने। बोले कि हे प्रिय, तुम्हें ये क्या हुआ, तुम क्यों सूख रही हो? बोले कि स्वामी, सब कुछ तो मैं दे दूँ। एक बुढ़िया माई आती है और ना ऐसे ऐसे बोलती है, तुलसा माता तू सुख सत की दाता, मैं सींचू बिड़ला तेरा, तू कर विस्तारा मेरा। बहू दे बेटा दे, मीठा मीठा घास दे, दाल भात का जीवन दे, पीताम्बर की धोती दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, साईं का राज दे, झालर की झनकार दे, चंदन की काट दे, वैकुंठ का वास दे, कार्तिक का महीना दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। हे स्वामी, सब कुछ तो मैं दे दूं, पर आपका कांधा कहाँ से दूं, अर्थात श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूं? अब श्री हरि बोले, प्रिय तुम पहले की तरह खूब हरी भरी हो जाओ, जब समय आएगा तब सब कुछ हो जाएगा, आप यूँ चिंता ना करो। अब एक दिन क्या हुआ, बुढ़िया माई तो काफ़ी समय से बेचारी पूजा अर्चना में लगी हुई थी। एक दिन उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जैसे ही प्राण पखेरु उड़े तो उनके बेटा बहू ने उन्हें ज़मीन पर लिटा दिया। अब सब कुछ तैयारियां हो गई, उन्हें शमशान ले जाने की अंतिम शोक्ति के लिए तैयारियां शुरू हो गई। अब सब बुढ़िया माई को उठाएं, उठे ही ना। पहलवानों तक को बुला लिया गया, नहीं उठे। गांव में जितने बड़े बड़े लोग थे, साधु संत समाज, सबको बुला लिया गया कि भाई बुढ़िया माई का अंतिम संस्कार है, चलो भाई। उठ नहीं रही किसी से भी, क्या पता किसी साधु से उठ जाए, किसी पहलवान से उठ जाए, परंतु वह बुढ़िया टस से मस ना हुई। बुढ़िया वहीं ऐसे मानो हो गई जैसे कि धरती पर ही चिपक गई हो। अब जितने लोग उतनी बातें, सब विभिन्न प्रकार की बातें करने लगी कि पाप घाट की माला फेरे थी बुढ़िया, तो सारे दिन ड्रामा करे थी तुलसा सींचन का, भगवान के भजन कीर्तन का। ये तो इतनी पापनी थी कि उठ ही नहीं रही, अंतिम संस्कार भी नहीं हो सकता, धरती के ही चिपक गई। ये तो ना जाने कितनी पापनी थी। ऐसी ऐसी विशेषों प्रकार की बातें वहाँ पर होने लग जाती हैं। तो वहाँ से श्री हरि भगवान एक ग्वाले का रूप धारण कर आते हैं और कहते हैं, वहाँ के जो संगी होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, जो पंच होते हैं, उन्हें कहते हैं कि अगर आप सभी की आज्ञा हो तो क्या मैं बुढ़िया माई को हिला कर देखूं? अब सभी सरपंच और सभी लोग हंसी उड़ाने लगते हैं कि सारी दुनिया के पहलवान तो बुला के देख लिए, उनसे तो उठी ना ये बुढ़िया, तेर से उठ जाएगी, तू भी करके देख ले भाई अपने वाली। जैसे ही भगवान श्री हरि अंदर जाते हैं और उनके कान में कहते हैं, बुढ़िया माई ले, पीला पीला पीताम्बर ले, झटके की चाल ले, पटके की मौत ले, साईं का राज दे, झालर की झनकार ले, चंदन की काट ले, वैकुंठ का वास ले और कार्तिक का महीना और 11 का दिन ले और मेरा कांधा ले। जैसे ही बुढ़िया माई सुनती है मेरा कांधा ले, बुढ़िया माई तो फूल सी हल्की हो जाती। आगे आगे झालर झनकार बजती जाते हैं, पीछे श्री भगवान बुढ़िया माई को कांधा देते हैं।
जैसे श्री भगवान ने बुढ़िया माई को कांधा दिया, कार्तिक का महीना दिया, 11 का दिन दिया, ऐसे कहते सुनते हुकारे भरते सभी को श्री भगवान अपना कांधा दें और वैकुंठ का वास दें। बोलो बुढ़िया माई की जय, बोलो तुलसा महारानी की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो कार्तिक महात्म की जय। आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे। अगर आप सभी को मेरे द्वारा कही गई कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। राधे राधे।